हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सर हमें यूपीएससी भवन के बाहर और अभी हमारे पास सात सर हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह है। ओके, सो आपका ये ऑप्शनल और अटेम्प्ट कौन सा है? मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी है और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है और पहला मेंस और पहला इंटरव्यू है मेरा। ओके, सो इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। इंटरव्यू आपका कैसा रहा? इंटरव्यू से पहले तो मुझे था, हाँ। स्ट्रेस का माहौल था कि क्या होने वाला है अंदर में, और खासकर जब वो रेड बल्ब जल रहा होता है उस गेट के ऊपर में, तो टेंशन थोड़ा सा और बढ़ जाता है। राइट। पर उसके बाद जैसे ही आप इंटर करते हैं, बोर्ड मेंबर्स के को ग्रीट करते हैं, तो माहौल काफ़ी ज़्यादा कोर्डियल होता है, बिल्कुल Right. एम्बियंस काफ़ी अच्छा होता है, आपको सपोर्ट भी करते हैं क्वेश्चन आंसर पूछने में। राइट। सो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उनके बताएंगे आपकी क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस मेरे टाइप से थे। जैसे पहला क्वेश्चन था केमिकल इंजीनियरिंग को लेकर के, केमिकल इंजीनियरिंग क्यों किया, और अगर किया तो आप फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्यों आना चाहते हो, और केमिकल इंजीनियरिंग का एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा यूज़ कैसा है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन ले रही है, क्लाइमेट चेंज को लेकर था कुछ, क्या ग्रीन एनर्जी को लेकर के गवर्नमेंट का क्या क्या स्टेप्स है। हाँ। फिर कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमी को लेकर के थे, डिजिटल इकोनॉमी को लेकर के। राइट। और कुछ क्वेश्चंस थे स्किल मिसमैच वाला, कि जैसे आईआईटीज़ एनआईटीज़ के बच्चे हैं या फिर जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे देखने को मिलता है कि जो उनका प्लेसमेंट होता है वो काफ़ी कम पैकेज पे होता है, और जिनका काफ़ी अच्छा पैसा जिनको मिलता है वो फिर इंडिया में रहते नहीं हैं, यूएस वगैरह चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। और ये था। कुछ क्वेश्चंस फर्टिलाइजर्स पे थे, कि प्रोसेस पूछ रहे थे मेरे से कि जो सब्सिडी है वो किस तरीके से दी जाती है। और कुछ क्वेश्चंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे थे, कि ये पॉलिसी पहले की पॉलिसी से कैसे अलग है। सो जैसे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे थे, फिर जो आप आंसर कर रहे थे, क्या आपने एक टाइम लिमिट सेट कर रखा था अपने माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, कि मैं इसका इतना ही आंसर दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एक टाइप से जो भी आप डिस्कशन कर रहे होते हैं वहाँ पे, वो डिस्कशन की तरह होता है। तो जैसा आप नॉर्मल बात करते हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी लगभग मैं ऐसे ही बात कर रहा था। ओके, आपको ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि इसमें इतना आंसर ही देना है, टाइम लिमिट? बट मेरे दिमाग में एक चीज़ फिक्स था कि जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं उसका आंसर वन वर्ड में नहीं दूंगा। थोड़ा समझा कर दूंगा कि इसका बैकग्राउंड क्या था और मेरा क्या राय है उस चीज़ को लेकर के। राइट। ये आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के यहाँ पर टेस्ट सीरीज रखे हैं। जो स्टूडेंट्स 2024 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए, उन सभी के लिए टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस काफी हो जाती है, और स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज मंगाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको स्टूडेंट्स बुक शॉप के द्वारा आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के, आपको जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के चाहिए, आप ये जो नंबर देख सकते हैं इस पर कॉल करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। और ये 35-40 रुपए का एक टेस्ट पड़ता है, साथ में डिलीवरी चार्जेस अलग से आते हैं। तो आप उनसे जितने भी टेस्ट मंगाने, जैसे विजन के 20 टेस्ट आ गए हैं, सब्जेक्ट वाइज है, इसमें लास्ट में एक रिवीजन का टेस्ट है। तो इस तरीके से जितने भी कोचिंग के टेस्ट होंगे आपको सारे मिल जाएंगे। सो मैं अभी आपको 1 बाय 1 करके दिखा देता हूं। और अगर आप स्टूडेंट बुक शॉप से मंगाते हो जो कि दिल्ली से है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की और प्रिंटिंग की, और साथ ही साथ आपके घर तक पहुंचाने की भी। ओके, जैसे कि आपने बताया कि आपकी और भी सर्विस में सिलेक्शन हुआ है, बिहार बीपीओ वगैरह में बताया आपने, इसके अलावा आपने और भी सीएपीएफ वगैरह दिया। तो ये सब एग्ज़ाम्स और यूपीएससी जो एग्ज़ाम है कितना डिफरेंट, क्योंकि वहाँ भी आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए होंगे और इधर भी बोर्ड मेंबर के, तो क्या मेजर डिफरेंस नज़र आ रहा है? बोर्ड मेंबर्स का जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि बिहार पीसीएस में भी सेम एक्सपीरियंस था मेरा, और यहाँ भी लगभग सेम है। बट रही बात तैयारी करने की, तो तैयारी में मुझे यूपीएससी में ज़्यादा पढ़ना पड़ा। या ऐसा हो सकता है कि पहले मैंने वैसे पढ़ाई किया था, सीएपीएफ में भी किया था, बीपीएससी में भी किया था, पर यूपीएससी सिविल सर्विस का जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ा। राइट। जैसे आपने लास्ट टाइम आपने स्टेट पीसीएस वगैरह के इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए थे और इस बार यूपीएससी में हुए, तो कॉन्फिडेंस एक बार जब इंटरव्यू दे दिया होता है और सिलेक्शन हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस आप जब पहली बार गए होंगे तो थोड़ा लो फील कर रहे थे, इस बार कैसा रहा? ऐसा हुआ कि हाँ सिलेक्शन हो गया, आई एम ऑफिसर राइट नाउ, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हुआ? जी, कॉन्फिडेंस देखा जाए तो ये मई से ही आ गया था, जब यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ नहीं था तब से ही। एसएससी सीजीएल का ही मैंने एग्जाम दिया था। ग्रेट। तो उसमें मेरा 177 रैंक था। तो उसमें असिस्टेंट, अच्छा है आपका। हाँ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर दिल्ली में ही मेरा अभी पोस्टिंग उसका हुआ है, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया उसको। तो उसके बाद ही कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ठीक है, अब एक जॉब तो लग गया है। जो मेरा पहले से सोचना था कि एक जॉब लेना है, उसके बाद तैयारी करना है, तो पहले ये किया, फिर प्रीलिम्स निकल गया, फिर बीपीएससी का भी इंटरव्यू आ गया। तो कॉन्फिडेंस एक तो था ही कि ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, एक जॉब है मेरे पास, तो इसीलिए फिर वो भी क्लियर हो गया। अब फिर यूपीएससी में आए तो लगभग। तो मॉक आपने दिए, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह? मॉक इंटरव्यू तो ज़्यादा टाइम था नहीं, क्योंकि मैं आईएफएस का भी मेंस दिया मैं। अरे वाह। तो 4 दिसंबर को ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद 8 को रिजल्ट आ गया।
तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं, बट इसमें क्या किया मैंने कि जो मेरे फ्रेंड्स हो रहे थे, तो लगभग 7 या 8 1-to-1 मॉक दिया मैं उनके साथ। और उसके बाद मैं यहीं रहता हूँ दिल्ली में, तो वहाँ पे पैनल कुछ वहाँ पे होते हैं, जैसे हमदर्द स्टडी सर्कल में रहता हूँ, राइट। तो वहाँ पे पैनल्स काफ़ी अच्छे आते हैं। 2 मॉक वहाँ पे दिया मैंने, और 1 मॉक दिया मैंने करोल बाग में। तो हमदर्द जो स्टडी सर्कल बता रहे हैं वो क्या फाउंडेशन टाइप का है? हाँ, एक ये ट्रस्ट टाइप का है। वहाँ पे जैसे कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हो गए या फिर जो माइनॉरिटीज़ हो गए, तो उनके लिए वो होता है। एंट्रेंस एग्जाम के हाँ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है। राइट। तो एक आपका वो भी एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, वो भी अच्छा, है। एक चीज़ और, जैसे इतने मल्टीपल आप एग्ज़ाम दिए जा रहे थे, कभी मेंस कभी इंटरव्यू, और इस बीच आप यूपीएससी को भी दे गए। आपने 3-4 एग्ज़ाम तो अभी गिनाई दिए कि निकाल रखे हो, दिए तो और भी ज़्यादा होंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? देखिए, प्रेशर बहुत होता है। लास्ट के 1.5 साल में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। हाँ। पर चूँकि ये मोटिवेशन मेरे को आया सीएपीएफ का, जब मैं पहला अटेम्प्ट दिया था, तो उस वक्त जब मैं फिजिकल में बाहर हो गया था, वो भी गोला फेंकने में बाहर हो गया था, तो उसके बाद से ऐसा आया कि नहीं, अब बाहर हो गया कोई बात नहीं, पर अब छोड़ेंगे नहीं, अब तो लग के रहना है, कुछ ना कुछ निकालना ही पड़ेगा। राइट। तो डेव वगैरह जो प्रिपेयर करा जाता है और मेंस जब हो जाता है, तो मेनली इंटरव्यू की तैयारी उसी टाइम से आपने स्टार्ट करी थी यूपीएससी के लिए, या फिर पहले भी करते रहे आप? और नहीं, जैसे 19 दिसंबर को आ गया था डेट शीट की, मेरा 8 जनवरी को है, तो तैयारी मैंने इसी दिन स्टार्ट किया था। बाकी थोड़ा बहुत प्रिपेयर था मेरा, जैसे बिहार पीसीएस का जब मैं तैयारी किया था तो ड्राइव थोड़ा प्रिपेयर कर लिया था मैं। हाँ। तो पर फिर भी थोड़ा अलग होता है यूपीएससी सिविल सर्विस का, एक क्रेज टाइप का भी अलग होता है, और अंदर से भी डर रहता है कि क्या पूछ लिया जाएगा अंदर में। तो बाकी जो भी ये दिन बचे थे 20 दिन, इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से तैयारी किया। बाकी अब देखते हैं क्या। राइट। डेव वगैरह को प्रिपेयर करने में आपने खुद की हेल्प ली, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ली? और डेव वगैरह में जैसे हॉबीज़ वगैरह एक इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे कई चीज़ें होती हैं जो जनरली स्टूडेंट्स की होती भी नहीं है, बट वो डेव में सोचते हैं फिल कर दें। अब जैसे हॉबीज़ वाला सेक्शन है, कई बार तो जनरली स्टूडेंट्स की ऐसा खास कोई हॉबीज़ होती नहीं, क्योंकि स्टडी वगैरह करते रहते, तो ये कैसे करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऑनेस्ट रहिए चीज़ों को लेकर के। अगर हॉबी नहीं है तो कोई एक हॉबी बना लीजिए। जैसे मैं देखा हूँ अपने फ्रेंड्स वगैरह में कि जॉगिंग हॉबी भी डाल रखे हैं। ओके। जैसे मेरा हॉबी जिमिंग करने का था, वैसे जिमिंग मैंने 6 महीने से स्टार्ट किया लगभग। ओके। और बाकी वॉचिंग हिंदी मूवीज़ एंड वेब सीरीज़, ये भी मेरा एक हॉबी था। तो वही चीज़ लिखिए जो चीज़ आप कर रहे हो, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, बॉडी मेंबर्स पूछते हैं, तो आप जो है उस पर वो ना पड़ जाए कि ताकि उनको लग जाए कि नहीं झूठ बोल रहा है। Right. झूठ अगर बोलेगा तो फिर मुझे लगता है कि आप पकड़े जाएंगे, फिर मार्क्स भी कम हो सकते हैं। ओके। सो ओवरऑल जैसे आपने इतने सारे एग्ज़ाम वगैरह दिए, फिर यूपीएससी का आप देख रहे हो, और फाइनली इंटरव्यू में आप आए हो, और मे गॉड ब्लेस कि आप इस बार सिलेक्शन भी हो जाएगा। सो आपको क्या लगता है कि इतने सारे एग्ज़ाम देने चाहिए तब यूपीएससी में आए, तो ऐसे सिलेक्शन ले लिया तो कॉन्फिडेंस आ जाता है? कई बार क्या हो जाता है कि प्रिपरेशन भी डिस्टर्ब हो जाती है, इतने सारे आप एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं क्योंकि आपके फर्स्ट 2 अटैम्प्ट यूपीएससी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, इस चीज़ पे मैं ये बोलना चाहूँगा, इस पे 2 पहलू हैं कहा जाए तो। एक पहलू है कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। अगर आप काफ़ी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं तो डेफिनेटली आपको यूपीएससी, अगर आपका एम है तो यूपीएससी करना चाहिए। बट अगर मान लीजिए आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है यूपीएससी का, तो शुरू के 2 अटेम्प्ट मैं ये भी बोलूँगा कि आप जो है सिर्फ यूपीएससी को दे सकते हैं। बट अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आप चीज़ों को डाइवर्सिफाई करने का सोच सकते हैं, क्योंकि अब मान लीजिए 5 अटेम्प्ट होने के बाद आप ये सोच रहे हैं, तो हो सकता है आपकी एज भी निकल गई हो, तो चीज़ें डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बट थोड़ा अटेम्प्ट देने के बाद। राइट। आपके 3 साल की तैयारी में आपने एवरेज कितना टाइम दिया है यूपीएससी को, और कितने घंटे आप पढ़ते थे डेली? देखिए, पिछले 1.5 सालों से तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ। काफ़ी सारे एग्जाम आए बीच में, तो उन सबका अलग अलग पढ़ना पड़ता था। पर जैसे ही मार्च के बाद मेरा पूरा का पूरा फोकस जो था यूपीएससी पे था। ओके। और जो मेंस की तैयारी किया, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 100 दिन का लगभग उसमें गैप था, तो पूरा का पूरा 100 दिन अच्छे से यूटिलाइज़ किया था मैंने। राइट। प्री और मेंस की आपने प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड की रही है या फिर अलग अलग करी है? और देखिए, बिहार का मैंने मेंस दे लिया था, दिसंबर 2022 में उसका मेंस का एग्ज़ाम था, तो थोड़ा बहुत लिखना पता चल गया था कि कैसे लिखना है। बट एक तैयारी होती है कि नहीं, जो यूपीएससी का जो मेंस है उसका तैयारी करना है, तो वो तैयारी मैं प्रीलिम्स के बाद ही कर पाया था। ओके। तो प्रीलिम्स के लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो करे या क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, जैसे 3-4 महीने में होते हैं? एक चीज़ तो मेरे दिमाग में क्लियर हो गया था कि मुझे जो रिसोर्सेज हैं उसको ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री या मेडावल हिस्ट्री पढ़ूंगा तो सिर्फ लुसेंट से पढ़ूंगा। ओके। वैसे ही लक्ष्मीकांत के लिए बस पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत से ही पढ़ूंगा। तो और जैसे ज्योग्राफी हो गया तो बस एनसीईआरटी 11th-12th का पढ़ूंगा। तो चीज़ों को मैं बस एक बार स्टिक कर लिया, उसको फिर बार बार रिवाइज किया, और साथ में पीवाईक्यू को मैंने बहुत बार किया। ओके। और मेंस वगैरह के बारे में? मेंस के लिए भी मैं, देखिए, अब जो 100 दिन का गैप होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और यूपीएससी का मेंस का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसमें मैंने जैसे क्या किया कि जो टॉपिक वाइज है ना, टॉपिक वाइज मैंने ढूंढा कि किस किस के टॉपर्स के जो नोट्स हैं, लगभग 30 टॉपर्स के मैंने जो नोट्स हैं वो लगभग देखें। उसके बाद
जो उसमें बेस्ट लग रहा था मुझे उनका फिर मैंने अलग से लिस्ट बनाया कि जैसे हिस्ट्री में ये वाला पोर्शन है तो यहाँ से पढ़ूंगा, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो नोट्स है, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम रहता नहीं है आपके पास 100 दिन में, तो उन सबका नोट्स को यूज़ किया मैंने। थोड़ा बहुत जो मेंस 365 था उसमें से कुछ कुछ चीज़ें पढ़ करके उसमें ऐड ऑन किया और बाकी PYQ किया मैंने। ओके, सिर्फ 10 साल का PYQ मैंने बार बार किया, उसको ब्रेनस्टॉर्म किया और फिर लिख कर गया। राइट। जैसे प्रेशर वगैरह की बात करें, जैसे तैयारी के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट प्रेशर भी फील करते रहते हैं, होगा भी नहीं होगा, और आपने इतने सारे एग्ज़ाम ऑलरेडी निकाल दिए और आज आप UPSC पे भी आ गए, तो ये सारी चीज़ों को कैसे डील करना चाहिए स्टूडेंट्स? देखिए, प्रेशर तो तब तक रहेगा जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक प्रिपरेशन का पार्ट मान लीजिए इसको। सिलेक्शन जब तक नहीं हो रहा है तब तक तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई एग्ज़ाम जैसे स्टेट PCS का जो सिलेबस होता है लगभग मोर और लेस सेम होता है UPSC से, या फिर होता भी है तो उससे थोड़ा आसान होता है, उसका तैयारी कर सकते हैं आप। तो बाकी यही है, कॉन्फिडेंस रखिए और बाकी भरोसा रखिए ऊपर वाले पे। राइट। जैसे डेफ में जो डेफ भरना के बारे में आपसे मैंने पूछ लिया, जो सर्विस प्रेफरेंस होता है, कैडर वगैरह होता है, तो ये आपने कैसे सिलेक्ट किया? मतलब कि हाँ कहीं भी मिल जाए, कोई भी सर्विस मिल जाए, या फिर स्पेसिफिक क्या रहा? नहीं, इस चीज़ के लिए तो आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि कैडर और जो सर्विस होता है ये काफ़ी मैटर करता है। अभी नहीं मैटर कर रहा है, लेकिन सिलेक्शन के बाद जब आपको मिलेगा सर्विस या फिर कैडर, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर वो कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि नहीं यार थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो इसके लिए मेरे कुछ सीनियर्स थे जो सिलेक्टेड हैं सिविल सर्विस में, उनका भी मैंने वो किया। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं वो खुद IRS में हैं, तो उनसे भी डिस्कशन किया कैडर को लेकर के और सर्विस को लेकर। बाकी हाँ, आप डैब भरते वक्त आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक माइन्यूट डिटेल, चाहे वो डैब से रिलेटेड आपका एजुकेशन बैकग्राउंड हो, आपका हॉबीज़ हो, या फिर सर्विस की प्रेफरेंस हो, हर एक चीज़ मैटर करती है। राइट। अभी हमने प्री मेंस की भी बात कर ली थी, इंटरव्यू के क्या आज आपसे पूछा गया इसके बारे में और एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल हो गया, चाहे वो करंट अफेयर्स हो गए, आपके प्री मेंस के स्टैटिक हो गए। अब जैसे जनरली स्टूडेंट से करते हैं कि मेंस हो जाएगा, उसके बाद काफ़ी टाइम मिलता है, मे भी उसी में सफिशिएंट तैयारी की जा सकती है, तो इस तरीके से रहा। देखिए, इंटरव्यू की जो तैयारी है और वो ज़्यादातर लोग तो रिजल्ट आने के बाद ही करते हैं, क्योंकि पता किसी को नहीं होता है कि रिजल्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। और रही बात ओवरऑल पर्सनालिटी की, तो पिछले 25 सालों से, लगभग 24 सालों से होती आ रही है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है उसमें। बट जैसे इंटरव्यू में तैयारी करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हमें अपना जो डैफ पोर्शन है उसको अच्छे से करना है, जो भी करंट अफेयर्स वाले पार्ट हैं उसको भी अच्छे से तैयार करना है। यही दो चीज़ है। बाकी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पे आपको कैसे बोलना है, आपको गवर्नमेंट को ज़्यादा नेगेटिव में नहीं दिखाना है। आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम्स हो गया, कोई भी स्टेप्स हो गए, तो आपको उसको पॉजिटिव वे में दिखाना है इंटरव्यू बोर्ड को। इन सब चीज़ों का बस ध्यान रखना होता है। जनरली जो भी स्कीम्स होती हैं पॉजिटिव काम करने के लिए ही होती हैं, बट कभी कभार जो इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसमें मे भी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ तो जो भी स्कीम बनाई जाती हैं वो इस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होती है। हाँ बिल्कुल, स्कीम्स तो इसीलिए होती है, बट ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं होना है कि नहीं कुछ भी सरकार काम नहीं कर रही है, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो आगे चल करके, तो आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देंगी। तो इसीलिए आपको पॉजिटिव आउटलुक में रहना है और जो भी जवाब देना है उसको अच्छे तरीके से देना है। जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी मन लगा के पढ़िए। होना ना होना हो तो खैर अपने हाथ में नहीं होता है, और काफ़ी चीज़ों को लेकर के डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जैसे रिसोर्सेज हैं तो रिसोर्सेज को फिक्स रखिए और रिवाइज़ करिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज और विश यू गुड लक। थैंक यू।